गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने जो है सिलेबस जो है आपका पाठ्यक्रम उसको डिस्कस किया था और अब इस वीडियो में हम जो है अध्याय 1 और इकाई 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहली आपकी जो यूनिट है इसका नाम है इकाई 1, दैट इज पुष्पी पादपों में जनन व विकास, ये आपकी प्रथम इकाई है, ठीक है ना। ये आपकी पहली इकाई है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में या एंजियोस्पर्म में पादपों में जनन और विकास यानी कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। अब इस यूनिट के अंदर जो है हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 और इसका नाम है जीवों में जनन। ये आपका चैप्टर फर्स्ट रहेगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन। इस अध्याय के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं जनन की परिभाषा। जनन, रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन या जनन की बात करें तो जनन क्या है, तो परिभाषा सुनिएगा। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है, यानी कि जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। यहाँ पर ये शब्द इम्पोर्टेंट है, अपने समान, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग अलाइक, ठीक है ना। अलाइक का मतलब ही होता है अपने समान। तो अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यहीं से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जनन की आवश्यकता। जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है, ठीक है ना। जीव जनन क्यों करते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, देखिए इस धरती पर जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसकी एक निश्चित समय पश्चात मृत्यु निश्चित है। अब जीव अपने जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में ये प्रक्रिया यानी कि जनन को दोहराता है या जनन करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है ताकि अपने जाति को या अपने जीवन को, इस पृथ्वी पर जो जीवन है उस जीवन के को समाप्त होने से बचा सके, अपनी जाति को समाप्त होने से बचा सके। तो जनन की आवश्यकता क्या हो गई? जीवन के सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जनन की आवश्यकता जाति को लुप्त होने से या समाप्त होने से बचाने के लिए, तो यहाँ पर प्रश्न आता है कोई भी जीव जनन क्यों करता है, तो जनन की आवश्यकता क्या है, क्यों जनन करने की जरूरत पड़ी? तो जनन करने की आवश्यकता दो कारणों से अपन कह सकते हैं। पहला, इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है, तो इस पृथ्वी पर जीवन के सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, ताकि इस पृथ्वी पर जीवन मेंटेन रहे। और या फिर हम कह सकते हैं किसी भी जाति के को लुप्त होने से बचाने के लिए, समाप्त होने से बचाने के लिए। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो धीरे धीरे उस जाति के सभी जीव जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और अगर वो सारे जीव समाप्त हो गए तो इस धरती से उस जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो ये जनन की आवश्यकता हो गई, ये जनन की प्रक्रिया हो गई। जनन की प्रक्रिया या जनन की परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है या संततियां उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। और जनन की आवश्यकता क्यों है, तो ये मैंने आपको दो कारण बताए हैं। फिर यही से अपन बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जनन के प्रकार। तो जनन के अगर अपन प्रकार की बात करें तो जनन को दो
भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन और दूसरा सेक्सुअल या लैंगिक जनन। अगले वीडियो में हम जो है इस अलैंगिक और लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।